नमस्कार साथियों, बीपीएससी तैयारी 3.0 पीआरटी की फ़ाइनल आंसर की आ चुकी है। आप सभी लोगों ने अपने अंक देख लिए होंगे कि कितने आपके अंक बन रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम आपसे फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि पीआरटी के सभी वर्गों के कि आपके जो एक्सपेक्टेड संभावित कट ऑफ क्या रहने की उम्मीद है। और उससे पहले हम थोड़ा सा फाइनल आंसर की के बारे में बात कर लेते हैं आप सभी से, क्योंकि फाइनल आंसर की पीआरटी फाइनल आंसर की आने के बाद कई सारे अभ्यर्थी हैं जिनके 2 से 4 नंबर 5 नंबर तक भी घट गए हैं। काफ़ी सारे अभ्यर्थियों के नंबर घटे हैं। कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके अंक समान रह गए हैं और कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके 1 से 2 नंबर बढ़ भी गए हैं। हालांकि इन दोनों वर्गों का जो है ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या कम है, लेकिन जिनके नंबर घटे हैं, जिनके अंक घटे हैं, जाहिर सी बात है इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। और इस हिसाब से आपका जो पीआरटी का फाइनल आंसर की है, कह सकते हैं कि फाइनल आंसर की में बहुत ज़्यादा विवाद अभी भी उत्पन्न हो रखा है। अभ्यर्थियों को काफ़ी ज़्यादा संशय अभी भी है कई सारे प्रश्नों को लेकर। और इन जो संशय होने का कारण है सबसे बड़ा कि बीपीएससी ने जो ज़रूरी था कि जो भी 15 से 20 प्रश्नों पर अभ्यर्थियों ने आपत्ति किया था, ऑब्जेक्शन किया था, कम से कम बीपीएससी को उन 15 से 20 प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन ज़रूर देना चाहिए था। इससे पहले हेड मास्टर और हेड टीचर के जो फाइनल आंसर कीज़ आए हैं उसमें उन प्रश्नों के एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं जिन पर ऑब्जेक्शन किया गया है। आप जाके देख भी सकते हैं साइट से। और यहाँ पे 15 से 20 प्रश्नों के एक्सप्लेनेशन की बात थी और बीपीएससी आयोग अगर यहाँ पे इन 15 से 20 प्रश्नों के एक्सप्लेनेशन दे देता तो यहाँ पे संभावना जो है, कह सकते हैं कि अभ्यर्थियों को एक हिसाब से संतुष्टि मिल जाती, तसल्ली हो जाती कि किन प्रश्नों के उत्तर क्यों माने गए हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल चाहे वो सोन नदी का प्रश्न हो, अब चाहे जो है एसी ड्रेन का प्रश्न हो जिसका आंसर चेंज हुआ है, तो कुल मिला के जो एक उचित स्पष्टीकरण देना चाहिए था, एक्सप्लेनेशन देना चाहिए था, उसकी कमी भी लग रही है आयोग के फाइनल आंसर की में। अब हालांकि यहाँ से आगे क्या हो सकता है उसके बारे में बात कर सकते हैं। कल काफ़ी सारे अभ्यर्थियों ने मेल भी किया होगा, हमने अपनी भी तरफ से मेल कर दिया था वैसे, लेकिन मेल करने का एक्चुअली में अगर देखा जाए तो उस लेवल पे चूँकि बीपीएससी आयोग अपने मन की ही करने वाला है और फाइनल आंसर की आने के बाद अब संभावना बहुत ना के बराबर है कि अब आपका फिर से संशोधित होकर कोई भी आंसर की आएगा। तो अब ये जो फाइनल आंसर की आया है, अब ये जो आपका फाइनल आंसर की आया, इसी के आधार पर आप अपने अंक को आगे मानकर चलिए। जैसे भी आपके नंबर घटे हैं, बढ़े हैं या बराबर रहे हैं, अब इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। और जो विकल्प हैं भी उसमें भी फंसने का कोई मतलब है नहीं। हाईकोर्ट में जाकर भी कुछ नहीं होता आज के डेट में। जैसे आपने देखा होगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए साल भर से अभ्यर्थी लड़ रहे थे। हाईकोर्ट ने सप्लीमेंट्री रिजल्ट के पक्ष में फैसला भी सुनाया, लेकिन बिहार सरकार और बीपीएससी आज तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दे पाया। तो ये सारी चीज़ें हैं। और रही बात आंसर की तो आंसर की में फाइनल डिस्क्रिप्शन आयोग के साथ में ही जाता है कि बीपीएससी की जो कमेटी है, बीपीएससी की जो कमेटी बैठती है फाइनल आंसर के लिए, वो आपस में डिस्कस करते हैं चीज़ों को और उसके बाद जो वो डिसाइड करते हैं वही फाइनल माना जाता है। तो इस हिसाब से जो है फाइनल आंसर की पे अब जो है कोर्ट में जाने का भी कोई उस लेवल पे एडवांटेज है नहीं और टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, आप सभी ये लोग जानते हैं। तो इसलिए अभी जो फाइनल आंसर की आया है, अब उसी के हिसाब से अब आप लोग अपना जो भी आपके अंक आ रहे देख लीजिए। और हम इस वीडियो में आप लोगों को जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है प्रत्येक वर्ग का, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। और उससे पहले हम आपको एक जानकारी दे दें कि आरटीआई के माध्यम से आप डेट देख सकते हैं कि 11/9/2024 आरटीआई के माध्यम से जो है सूचना मांगी गई थी कि प्राथमिक में पीआरटी में 1 से 5 वर्ग में कितने अभ्यर्थी बैठे थे। तो यहाँ पे बताया गया है 1,60,642 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, फॉर्म भरा था और कुल जो उपस्थित अभ्यर्थी थे उनकी संख्या थी 1,16,188 और 1,16,188 अभ्यर्थी थे। और 1,60,642 हैं जो इसमें लगभग 91,000 अदर स्टेट के थे, 91,000 अदर स्टेट के थे। तो उस हिसाब से आप मान सकते हैं कि लगभग 70,000 बिहार के रहे होंगे, 70,000 बिहार के रहे होंगे उस हिसाब से। और यहाँ पे बताया भी गया है कि विषयवार तथा कोटिवार आवेदकों की संख्या संधारित नहीं है, यानी विषयवार कोटिवार कितने अभ्यर्थी अपीयर हुए थे, कितने अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था, इसका डाटा नहीं दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब आते हैं अपने जो है कट ऑफ पे कि आपका कट ऑफ क्या रह सकता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं यूआर का कट ऑफ, यूआर जनरल का मेल का कट ऑफ बात करते हैं। तो पहले जो 65% के हिसाब से यूआर का सीट था 2,976 सीट था और यह बढ़कर 4,500 होने की उम्मीद है। 50% के हिसाब से 4,500 तक सीट जा सकती है, उससे आगे जाने की संभावना बहुत कम दिखती है। और 4,500 सीट के हिसाब से हमने जो आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमारे हिसाब से जो है यूआर जनरल का वो 78 नंबर जाने की उम्मीद है।
और इसके आसपास भी 1-2 नंबर जिन अभ्यर्थियों के कम भी हैं वो भी उम्मीद रखें, धैर्य रखें, आपका भी संभावना बन सकता है। कुल मिला के सीटों पे डिपेंड करता है, क्योंकि अभी तक 50% रोस्टर बीपीएससी के द्वारा अभी तक पब्लिक नहीं किया गया है बिहार सरकार द्वारा, इस वजह से जो है ये चीज़ें हैं। और कुल मिला के जो हमारे हिसाब से 4500 सीटों के हिसाब से जो यूआर जनरल का कट ऑफ जा सकता है 78 नंबर। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं यूआर फीमेल का। तो यूआर फीमेल का अगर बात करें तो 2485 सीटें थी, 2485 सीटें थी 65% के हिसाब से। अब 50% के हिसाब से 3500 सीटें जा सकती हैं, 3500 सीट के आसपास महिलाओं का, जनरल में महिलाओं का जा सकता है। और यूआर फीमेल का जो कट ऑफ है हमारे हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ 70 मार्क्स 70 अंक जा सकता है। और इसके आसपास अगर 1-2 नंबर किसी के कम हो तो वो भी उम्मीद कर सकते हैं रिजल्ट के लिए। हमारे हिसाब से 3500 सीटों की रिगार्डिंग 50% के हिसाब से, ये 65% का डाटा है जो पहले फॉर्म भराया गया था, और ये 50% के हिसाब से 3500 सीटें रहने की संभावना है यूआर फीमेल में। तो जनरल फीमेल में, और जनरल फीमेल में बिहार फीमेल और अदर स्टेट फीमेल सभी लोग काउंट किए जाएंगे, क्योंकि जो अनरिजर्व फीमेल का जो कैटेगरी होता है वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कैटेगरी है नहीं, और इस वजह से जो है इसमें सभी को रखा जाता है। यानी बिहार की जो महिलाएं होंगी जनरल कैटेगरी की, और साथ में अदर स्टेट महिलाएं होंगी, वो सभी जो होंगी वो एक ही कैटेगरी में जाएंगे, अलग से कोई यहाँ पे डिमार्केशन नहीं किया जाएगा। तो जो अदर स्टेट महिलाएं हैं वो भी इसी कैटेगरी में आएंगी, और आप लोगों का जो कट ऑफ है 70 नंबर। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं पीआरटी का। आगे ईडब्ल्यूएस का, ईडब्ल्यूएस की जो सीटें थी 1184 थी, और 50% लगे चाहे 65 लगे इस पर फ़र्क नहीं आने वाला, चूँकि ये सेंट्रल के द्वारा दी गई जो है अलग से 10% है, तो इस पर कोई संभावना नहीं कि घटेगा बढ़ेगा। ये 1184 सीटें ही रहने की उम्मीद है। और ईडब्ल्यूएस मेल का जो कट ऑफ है 74 नंबर हमारे हिसाब से। आगे बढ़ते हैं, ईडब्ल्यूएस फीमेल की 989 सीटें, इसमें भी बदलाव होने की संभावना नहीं है सीटों में 50% के हिसाब से। और ईडब्ल्यूएस फीमेल का जो कट ऑफ रहेगा 68 नंबर। फिर आते हैं BC2 पिछड़ा वर्ग मेल। BC2 पिछड़ा वर्ग मेल का जो कैटेगरी है इसमें 2136 सीटें थी, 2136 सीटें थी 65% के हिसाब से, और 50% के हिसाब से 1500 सीट तक जा सकता है। उससे थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। एक हम जो अनुमान लगा के चल रहे हैं कि 2100-3600 सीटें पहले थी BC2 पिछड़ा वर्ग मेल में, 1500 सीटें होंगी। जाहिर सी बात है 65% से 50% पे आ रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा कि कम से कम 4000 सीटें कम की जाएंगी। जितने भी सभी आरक्षित वर्ग हैं ईडब्ल्यूएस को छोड़ दीजिए, तो 4000 सीटों के आसपास कम से कम कमी की जाएगी 65 से 50% पे आने के लिए। तो जाहिर सी बात है अब वो बिहार सरकार का काम है, एजुकेशन डिपार्टमेंट का काम है कि वो किस वर्ग से किस हिसाब से सीटों को कम करता है। हम एक औसतन लेके चल रहे हैं कि BC2 पिछड़ा वर्ग मेल का 1500 सीट के हिसाब से हम कट ऑफ मान के चल रहे हैं 75 अंक। जो पुरुष वर्ग कैटेगरी है, मेल कैटेगरी है, 75 अंक। और हम जो भी कट ऑफ बता रहे हैं आपको, इससे 1-2 नंबर अगर किसी के कम है तो वो भी बिल्कुल उम्मीद रखें। रिजल्ट तक आप सभी लोगों को वेट करना होगा। जाहिर सी बात है जिसके 90 अंक भी आ रहे हैं, जब तक रिजल्ट नहीं हो जाता तब तक 100% किसी का नहीं कहा जा सकता। ये बात आप लोग TRE2 रिजल्ट से समझते हैं कि जब तक 100% आपका रिजल्ट में नाम ना आ जाए तब तक किसी का भी जो है निश्चित नहीं होता है। तो ये चीज़ें हैं, संभावनाएं सबकी बनी रहती हैं जो कट ऑफ के आसपास भी होते हैं। अब आते हैं BC2 पिछड़ा वर्ग फीमेल की। BC2 पिछड़ा वर्ग फीमेल की जो सीटें थी 1783 सीटें थी, और ये घट के 1200-1300 के आसपास जाएंगी। और 1200 सीट के हिसाब से हमने यहाँ कट ऑफ रखा है 68 अंक। 68 अंक कट ऑफ हमने BC2 पिछड़ा वर्ग फीमेल का हमारे हिसाब से। बाकी 1-2 नंबर जिनके भी कम हो वो भी उम्मीद कर सकते हैं। फिर आते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC मेल पर, तो जिसको BC1 भी बोलते हैं। तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC मेल की बात करें तो 2965 सीटें थी 65% के हिसाब से, और इसमें कम से कम मान के चलिए 2000 तक भी सीटें आ सकती हैं, 2200-2000 सीटों तक भी मामला जा सकता है। तो कुल मिला के हम 2200 सीट के हिसाब से हम एक अंदाज़ा लेके चल रहे हैं। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेल का जो कट ऑफ रहेगा, चूँकि 2000 सीटें भी बहुत होती हैं, और उस हिसाब से जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC मेल का कट ऑफ है हमारे हिसाब से 67 अंक। अब आगे बढ़ते हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC फीमेल। अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC फीमेल की बात करें तो 2475 सीटें थी आप लोगों की, और ये घट के 1700 के आसपास जाएंगी, 1700 सीटों के आसपास जाएंगी। और आपका 1700 सीटों के हिसाब से जो कट ऑफ रहेगा 64 अंक के आसपास जाने की उम्मीद है। फिर है
पीआरटी कट ऑफ में अगर हम बात करें एससी मेल का, तो एससी मेल का 2368 सीटें थी और ये घटकर 1700, 1600, 1700 के आसपास जाएंगी। और एससी मेल का जो कट ऑफ रहेगा 58 अंक के आसपास, 55 से 58 अंक, 55 से 58 अंक के बीच में एससी मेल का कट ऑफ जाने की उम्मीद है। हालांकि टीआरई 2 में आप लोगों का सीट नहीं था, एससी फीमेल का ही सीट था। तो एससी मेल का जो कट ऑफ रहेगा 55 से 58 अंक। पीआरटी कट ऑफ में आगे एससी फीमेल का बात करें तो एससी फीमेल का 1977 सीट था और ये आपकी घट की 1500 सीट होंगी। और टीआरई 2 में आप लोगों का चूंकि था और आप लोगों का लगभग 1400 सीटों पर रिजल्ट दिया गया था। 39 अंक कट ऑफ आपका मिनिमम कट ऑफ गया था, 39 अंक, और 39 अंक गया था। और इस हिसाब से अगर हम इस बार कंपटीशन भी एक जोड़ भी लें, तोड़ भी लें, कुछ भी कर लें, 1500 सीट के हिसाब से कट ऑफ 45 अंक, हमारे हिसाब से 45 अंक से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाना चाहिए एससी फीमेल का। अब बात करते हैं पीआरटी उर्दू का। अभी हम हैंडीकैप कैटेगरी का इसके बाद में बात करेंगे। पीआरटी उर्दू का यूआर में 74 अंक, बाकी फीमेल कैटेगरी हैं तो 4 से 5 अंक घटा दीजिए। बीसी कैटेगरी में बीसी 2 में 70 अंक और ईबीसी में 66 अंक। आगे बढ़ते हैं। पीआरटी फ्रीडम फाइटर कोटा के तहत जो अभ्यर्थी हैं इन लोगों का कट ऑफ भी मिनिमम कट ऑफ ही जाएगा 45 अंक के आसपास, इससे कम भी जा सकता है। हम एक जो है मिनिमम कट ऑफ लेके चल रहे हैं अपने हिसाब से 45 अंक। तो 45 अंक या इसके आसपास अगर 1-2 नंबर कम भी हैं बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन देखने को नहीं मिलता है। जो भी अभ्यर्थी फॉर्म भरते हैं जनरली उनका हो जाता है। तो पीआरटी फ्रीडम फाइटर कोटा में 45 अंक। अब आते हैं यहाँ पे कुछ कैटेगरीज हैं विकलांग वर्ग में, जैसे मूक बधिर होते हैं जिनको डीडी कैटेगरी में रखा जाता है, मनोविकार हैं जिसको मतलब बहुदिव्यांग जिनको बोला जाता है, एमडी मल्टीपल डिसेबल्ड, तो डीडी हो गए मूक बधिर। और मूक बधिर और जो मनोविकार है यानी डीडी और एमडी का जो कट ऑफ है वो मिनिमम कट ऑफ रहेगा। पिछली बार भी 39 नंबर गया था टीआरई 2 में और इस बार भी इसी के आसपास, तो 40 नंबर हमने इसका कट ऑफ लेके चल रहे हैं। और इसके अलावा ओएच का बात करें जो अस्थि दिव्यांग है, पिछली बार आप लोगों की सीटें थी नहीं और इस बार के हिसाब से हम मैक्सिमम कट ऑफ 55 अंक लेके चल रहे हैं। इसके अलावा दृष्टिबाधित जो कैटेगरी है जिसको कैटेगरी 6 बोलते हैं, और दृष्टिबाधित कैटेगरी की बात करें तो टीआरई 2 में आप लोगों का कट ऑफ काफ़ी हाई गया था 81 अंक। लेकिन ऐसा होने का कारण भी था कि पिछली बार बिहार सरकार का जो रिज़ल्ट जारी किया गया था टीआरई 2 में, उसमें जो अदर स्टेट दिव्यांग थे उनको भी कंसीडर कर लिया गया था। तो अदर स्टेट दिव्यांग को कंसीडर करने के वजह से यहाँ पे कट ऑफ 81 नंबर चला गया था। इस बार जाहिर सी उम्मीद है, विरोध भी हुआ है इस चीज़ का, तो इस बार उम्मीद है कि जो अदर स्टेट जो मतलब दिव्यांग कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं वो कुल मिला के जनरल में ही जाएंगे अगर फॉर्म भरे होंगे। पिछली बार आप लोगों को जो है बिहार सरकार में रिजर्व कैटेगरी के तहत कंसीडर किया गया था और उस हिसाब से जो कट ऑफ थोड़ा हाई दिख रहा था। और दृष्टिबाधित की बात करें तो 60 अंक, 60 मार्क्स जो है मैक्सिमम कट ऑफ जाने की उम्मीद है। बाकी इससे कम भी अगर किसी के हैं तो बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें बिहार के संदर्भ में तो बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ जाने की बात नहीं है। पिछली बार जो है कई बार जो है सही से जो है समायोजन नहीं होता है चीज़ों का, तो उस वजह से चीज़ें हो जाती हैं। और बाद में इस चीज़ का विरोध भी हुआ था कि जो है काफ़ी मतलब बाहर के जो अभ्यर्थी हैं, अदर स्टेट अभ्यर्थी हैं, उनको जो है दिव्यांग कैटेगरी में रिजल्ट दिया गया है। खैर आगे बढ़ते हैं। अब ये आपका हो गया और आप लोग के जितने भी अंक आ रहे हैं आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप लोग जितने भी अगर कट ऑफ के 1-2 नंबर अपनी अपनी कैटेगरी में अगर कट ऑफ से आप 1-2 नंबर 3 नंबर कम भी हैं तो बिल्कुल उम्मीद रखें, धैर्य रखें। आप लोगों का जो है सिलेक्शन होने के चांसेस आपके भी हैं और कुछ टाइम बाद आपका जो रिज़ल्ट आने की उम्मीद है। जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट आने से पहले रोस्टर आएगा और जैसे ही रोस्टर आएगा रिज़ल्ट तुरंत आना स्टार्ट हो जाएगा। और रोस्टर उम्मीद है 23 से 25 तक, 23 से 25 सितंबर तक आपका रोस्टर 50% आने की उम्मीद है। और 50% रोस्टर में काफ़ी व्यवधान भी हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी माजरा है, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, तो इस वजह से सरकार होल्ड पे कर रखा है। और अभी तक जो है बात करें तो बीपीएससी प्री का जो रोस्टर है, वैकेंसी नोटिफिकेशन है बीपीएससी प्री का, अभी तक वो भी नहीं आया है 70वें बीपीएससी का। और अगर ये आ जाएगा तो भी एक क्लैरिटी हो जाएगी। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है कल, और उसके बाद सुनवाई होने के बाद हो सकता है बिहार सरकार 50% के हिसाब से रोस्टर जारी करे। और कुल मिला के आपका जो भर्ती जाएगा आगे, रिजल्ट भी आएगा वो 50% के हिसाब से आएगा। 65% पे संभावना ना के बराबर है। और आप लोगों का रिजल्ट अगर रोस्टर आ जाता है 25 तक भी रोस्टर अगर आ जाता है तो पीआरटी का जो रिजल्ट है आपका मान के चलिए मैक्सिमम 30 सितंबर तक आ जाएगा। अक्टूबर नहीं लगेगा, 30 सितंबर से पहले ही रिजल्ट आपका आ जाएगा। रोस्टर की वजह से मामला फंसेगा। बाकी आप लोगों का जो भी फाइनल आंसर की आया है अब उसको आप एक्सेप्ट करें और कोई चारा नहीं है और कोई उपाय नहीं है।
क्योंकि कभी भी कोई भी परीक्षा होती, एग्ज़ाम होता, तो जो आयोग होता है, अब जैसे इस केस में बीपीएससी है, उन्होंने जो डिसाइड किया जिन प्रश्नों के जो उत्तर, वो उनका फाइनल डिस्क्रिप्शन है, उस पर सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकता है, लेकिन वो बहुत लंबी प्रक्रिया है, वो आप भी सब समझते हैं। अदर एग्जाम्स में ऐसी चीज़ें हुई हैं, लेकिन उससे फ़ायदा अंत में किसी को होता नहीं है। और बिहार सरकार के केस में यही है कि कोर्ट का भी ये लोग ऑर्डर फॉलो नहीं करते हैं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट आज तक नहीं दिए गए, और सोचिए अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दिए जाते तो काफ़ी सारे ऐसे अभ्यर्थी होते जो TRE 3 में सेलेक्ट होंगे, वो सप्लीमेंट्री में ही नौकरी पा जाते, तो TRE 3 में उनकी जगह पे कोई और नौकरी पा जाता। लेकिन बिहार सरकार की चालाकी है कि ना वन कैंडिडेट वन रिजल्ट देना है, ना पहले DB करवाना है, तो कुल मिला के सीटों को बचाने का ही सारा खेल रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आप लोग अपना जो भी कट ऑफ आ रहा है, जो भी आपका कट ऑफ के आसपास है, उम्मीद कर सकते हैं, और धैर्य रखें। 10 दिन की बात है, और उसके बाद फिर आप लोगों का जो है रिज़ल्ट आने की पूरी संभावना है। सबसे पहले आप लोगों का PRT का ही रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि PRT का काम ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है, और PRT का रिज़ल्ट सबसे पहले आएगा, इस बात की भी गारंटी है। तो कुल मिला के अब मिलेंगे हम आप लोगों से आगे, और आप लोग जो है कमेंट करके अपने अंक बताना चाहे तो बता सकते हैं। ऑलरेडी हम ज़्यादातर अभ्यर्थियों के अंक तो वैसे भी जानते हैं, क्योंकि आपने इससे पहले भी कई बार कमेंट करके हमें बताया है। और जितने भी अगर आपके कट ऑफ के आसपास भी आ रहे हैं, कट ऑफ के आसपास 1, 2, 3 नंबर कम भी आ रहे हैं, 2 से 4 नंबर भी कम आ रहे हैं, तो बिल्कुल धैर्य रखें, परेशान ना हो। आपके भी संभावनाएं हैं, पूरी चांसेस हैं सेलेक्ट होने के। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।